हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दी अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो पिछली वीडियो में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। अगर आपने वो देखी नहीं है तो पहले वही देख लो यार। 30 मिनट्स की है, 2x पे कर 15 मिनट्स में आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। उसमें हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है यार, पहले वो बता देता हूँ जल्दी से। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है, कुछ एग्जांपल्स की हैं, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कर लिया है हमने, NaCl की डिसोसिएशन कर ली है इलेक्ट्रोलिटिक वही, ठीक है। और बस, और अब रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ लेते हैं जल्दी से। ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करेंगे, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। तो ट्रिक ये है यार, देखो यार बहुत लंबी सीरीज है। देखो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन है, फिर ठीक है लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है हमारा, फिर मर्करी आ जाता है, ठीक है, और सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम तो है ही, ठीक है। और ये हमारे क्या है, सबसे पहले आपको यार बेसिक्स, ठीक है, वही बात है यार, बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो ये सभी हमारे पास कैटायंस हैं, ठीक है। ये जो लिस्ट हम बना रहे हैं ना, जो बना रखी है ऑलरेडी, ये हमारे पास कैटायंस की लिस्ट है। ये हमारे पास लिस्ट कैटायंस की है। और जो यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही है, ये हमारे पास अनायंस की है, ठीक है। अनायंस की है, ये हमारी नेगेटिव होते हैं ना अनायंस, वही। तो यहाँ पर सल्फेट है हमारे पास, नाइट्रेट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, तो वैसे वैसे डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी यानी कि ताकत बढ़ जाती है, कि डिस्चार्ज जल्दी हो सकते हैं वो, मतलब, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक सोडियम दे दिया हमें, और एक हमें कॉपर दे दिया, ठीक है, कुछ भी लगा लो, जैसे सोडियम और आयरन लगा लो जैसे, ठीक है। तो उनमें से पहले डिस्चार्ज कौन सा होगा, जो नीचे होगा वो पहले डिस्चार्ज हो जाता है। इस पॉइंट को बताने का मेरा रीज़न ये है, आपको आगे जाके हेल्प होगी, इससे आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ PbBr2 यानी कि लेड ब्रोमाइड कर रहे हैं ना। वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम, तो एसिडिफाइड वाटर में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो अलग चीज़ है, बताऊँगा, बहुत आसान चीज़ है वो, ठीक है। यहाँ अच्छे से पढ़ लोगे, बहुत आसान है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है उसमें, ठीक है। ट्रिक ये है बस यार, कैटायंस की ऐसे याद कर सकते हो। देखो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, आपने ये पहले ही बहुत सुनी होगी, ठीक है, कुछ नया नहीं है। और वीडियो देखी होंगी पहले, अगर देखी है तो उसमें ये चीज़ बताते हैं, ठीक है। बस वही है यार, देखो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, उससे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, KNaCl, केदारनाथ का माली, ठीक है, आलू ज़रा फीके पकाता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ अलग हो जाता है, इससे क्या है कि क्यों हांगकांग में आगे आऊँ पहले, ठीक है। बस इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। अनायंस का देख लेना, ऐसे गूगल में बहुत मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो ये बस कुछ ट्रिक थी, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बस यही चीज़ें होती हैं मेन। तो यही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है कि कौन पहले रिएक्ट करता है, ठीक है। जो जितना नीचे होगा वो पहले रिएक्ट करेगा, बस ये चीज़ समझ में आ गई। तो आपका इलेक्ट्रोलिसिस कुछ नहीं है यार आपके आगे, अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले नीचे चलते हैं हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यार दो तरह का है हमारे पास, ठीक है। पहला तो है हमारे पास इनर्ट, और दूसरा है हमारे पास एक्टिव, ठीक है। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, या तो इलेक्ट्रोड इनर्ट होगा। अगर इनर्ट है तो हमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं नो वरीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनर्ट का मतलब यह है कि कोई एक ही दे रखा होगा, उसी से रिएक्शन हो जाएगी कैटायन एनायंस पर अलग से, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्टिव है तो अब हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। अब केयरफुल क्यों रहना पड़ेगा, तब हमारी रिएक्टिविटी सीरीज काम में आएगी, ठीक है। रिएक्शन इंटरफेरेंस हो जाता है, कि जैसे यहाँ पर एसिडिफाइड वाटर में पहले बता देता हूँ, SO4 और OH ये दोनों दे रखे होंगे, तो इनमें से पहले रिएक्ट कौन करेगा, OH नेगेटिव। तो हम सिर्फ इसकी रिएक्शन लिखेंगे, इस तरह से होता है ये, ठीक है। इनर्ट और एक्टिव का आपको पता चल चुका होगा, ठीक है, आई होप। तो क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। अब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उससे रिलेटेड बोर्ड में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, जो वही पूछे जाएंगे मेन, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो एक एक दो दो नंबर के, लेकिन ये एज अ होल आपको बहुत
बड़ा, यानी कि आप कह सकते हो एस्टिमेट लगाकर, तो ये आपको 3-4 नंबर का आराम से बन जाता है इनसे क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे डायग्राम में। तो आपके पास क्या है, मान लो एक बीकर दिया रखा होगा आपको, नीचे उसको आग लगा रखी है उसमें, ठीक है, बर्नर लगा रखा है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं यार। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है हमने, और उसके बाद ये दो उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। ये हमने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था उसमें बता रखा है ऑलरेडी, दिक्कत लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बैटरी से कनेक्टेड होते हैं हमारे। ये रही हमारी बैटरी, और यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव एंड लगा देते हैं हम। तो आपको पता है ये क्या चीज़ है, हमारी इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर हमने जो सोल्यूशन डाला हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है हमारा। ठीक है, नीचे बर्नर लगाया हुआ है ऑफकोर्स। यहाँ पर आप एक स्टैंड बना सकते हो अगर चाहो तो, बस यानी कि आपको एक डेकोरेशन के लिए आप कह सकते हो इसको। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें आपको नोट करने वाली है वो ये है कि जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो सिलिका का बना हुआ है। अब वो सिलिका का क्यों बना हुआ है हम यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, सिलिका क्यों यूज़ करते हैं हम आगे जाके। अब आपको ये भी पता चलेगा ये सिलिका का है। ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये ग्रेफाइट के बने होते हैं, ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट क्यों यूज़ किया है इलेक्ट्रोड्स में वो भी आपको आगे पता चलेगा इसी इन दो क्वेश्चंस में। यहाँ पर एक सिलिका और ग्रेफाइट दोनों का डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको जल्दी से कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड की कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास 2 कॉपर की और हैं और एसिडिफाइड वाटर की भी है। ठीक है, वो बताऊंगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, जो ये इसके अंदर डाला हुआ है सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन है अंदर ना जो इसके, ये क्या है हमारा, ऑफकोर्स ये मोल्टन PbBr2 कह सकते हो इसको आप। ठीक है, लेड ब्रोमाइड, लेकिन ये मोल्टन है, ये याद रखना, एक्वस नहीं है। सिंपल PbBr2 लिखोगे गलत हो सकता है, मोल्टन जरूरी है यार, वर्ड मोल्टन लिखना मस्ट है आपके लिए। ठीक है, टेम्परेचर वैसे आए कोई पूछता तो नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो क्योंकि टेम्परेचर इसका है 380 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, अबव 380 डिग्री सेल्सियस। ये जो हम बर्न कर रहे हैं ना, इसको बर्न करने का रीज़न यही है कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ऑफकोर्स ये लो आग लगा दी, तो अबव 380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने पढ़ा था, ये क्या है, ये पढ़ा तो था। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका। ये क्रूसिबल है ऑफकोर्स। क्रूसिबल मतलब यार ये गोल होता है वैसे। ठीक है, नीचे से ये इस तरह से गोल होगा, फिर होता है ये। ठीक है, यानी कि क्रूसिबल समझ रहे हो ना, क्रूसिबल, और यहाँ पर लिखो मेड ऑफ सिलिका। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी होगी, चलो कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका, सिलिका का बना हुआ है। क्यों बना हुआ है आपको बताएंगे आगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स हैं, ये भी हमने पढ़ा था किस चीज़ के बने हुए हैं, ग्रेफाइट के बने हुए हैं। क्यों आगे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर लिखो ग्रेफाइट प्लेट्स होती हैं, ये ग्रेफाइट प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स हैं ऑफकोर्स, ग्रेफाइट प्लेट्स कनेक्टेड बाय कॉपर वायर। अब ये जो वायर है ना, ये कॉपर की है, ये वायर कॉपर की है। ठीक है, कनेक्टेड बाय कॉपर वायर या CU वायर एक ही बात है। ठीक है, कॉपर वायर। अब ये हमने चारों चीज़ें बता दी हैं आपको। ठीक है, आपको ये पता है कि ये सिलिका का है, ये ग्रेफाइट का है, ये कॉपर की वायर्स यूज़ किए हैं इसके अंदर। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है वो मोल्टन PbBr2 है। ठीक है, इतना आपको पता चल चुका है। अब आयंस इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो कौन से, ऑफकोर्स यार PbBr2 है, तो एक तो Pb2 पॉजिटिव का आयन होगा और एक हमारे पास Br नेगेटिव का आयन होगा, बस यही है। ठीक है, आयंस लिख लो इसके आगे, Pb2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव आयंस हैं इसमें। अब रिएक्शन का एक ऐसा पार्ट है जो ये चीज़ें आए ना आए, रिएक्शंस 101% आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन आसान भी होती हैं यार, अगर समझोगे तो आसान, अदरवाइज़ तो ये याद नहीं होने वाली, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। ठीक है, तो रिएक्शंस क्या है हमारी, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस भी कहते हैं इनको। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा हुआ है, जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, एक इनमें एज अ कैथोड होता है और एक एनोड होता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैथोड पर रिएक्शन देखेंगे हम कौन सी होती है। अब आपको पता है यार कैथोड पॉजिटिव होता है तो इस पर पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव कौन सा आयन है हमारा, Pb2 पॉजिटिव। ठीक है, Pb2 पॉजिटिव था। अब ये क्या करता है, कॉपर हमें क्या चाहिए, लेड चाहिए अकेला। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हमने इसके आयंस को ख़त्म करना है किसी तरह से, दोनों तरफ के आयंस को। हमें क्या चाहिए? PbBr2 चाहिए, मोल्टन वगैरह नहीं, Pb और Pb अलग करना है हमें। इलेक्ट्रोलिसिस यही तो होती है कि अलग करना है। PbBr2 है, Pb को अलग करेंगे, Br2 को अलग करेंगे, तो उसी को इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। और हमने यहाँ पर पढ़ा कि Pb पॉजिटिव होता है हमारा लेड, ठीक है। तो कैथोड पर क्या होगा, आपको यहाँ पर कुछ ऐड करवा के इसको अकेला Pb बनाना है, समझ रहे हो? इसको अकेला Pb बनाना है आपको। कैसे बनाओगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तब जाके ये पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, प्लस कर दें इसमें, तो हमें ये वापस से हमारा Pb मिल जाएगा, ठीक है। अगर Pb अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये अकेला दे दे मान लो, ठीक है, तो ये Pb2 पॉजिटिव बन जाएगा। वहीं पर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को वापस मिल जाए 2 पॉजिटिव हो, तो ये Pb बन जाएगा हमारा। तो यही चीज़ थी यहाँ पर। और यहाँ पर एनोड आ जाएगा आगे। ये तो हमारी कैथोड की रिएक्शन होगी, हमें Pb मिल चुका है। अब हमें Br2 चाहिए, Br2 चाहिए। वो कैसे मिलेगा? देखो, Br नेगेटिव आयन है यहाँ पर, देखो Br नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस लिख लो यार। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको, हमें क्या चाहिए? Br चाहिए, वैसे वो अलग बात है। तो अगर 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, बस। 3 पॉजिटिव लिखा होता, 3 इलेक्ट्रॉन से ऐड हो जाते। अकेला पॉजिटिव होता तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता। 1 नेगेटिव है तो 1 माइनस कर दो इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव है तो 2 कर दो, 3 है तो 3, बस ऐसे कर लो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब हमें क्या मिला यहाँ पर? अकेला Br, लेकिन हमें तो Br2 चाहिए। तो क्या ये Br है, इसमें एक और Br ऐड कर दो यार, ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन, तो ये हमें Br2 मिल जाएगा। और ये ही हमारी एनोड की रिएक्शन थी। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, अगर कहाँ पे लिखी, यहाँ पर छोटा सा करके लिखता हूँ, वैसे कोई पूछता नहीं है। यही 2 रिएक्शन मेन होती हैं, लेकिन फिर भी आपको कन्फर्मेशन भी नहीं, यानी कि सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। PbBr2 है हमारे पास, लिक्विड में थी हमारे पास। तो हमने जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस की इसकी, तो हमें लेड मिला सॉलिड स्टेट में, और साथ में ब्रोमीन Br2 की गैस मिल चुकी है। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है जो हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट कैथोड और एनोड की ही होती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है कि हमने इतना कुछ किया तो है क्या है इसमें, ठीक है। ऑब्जर्व क्या किया इतना करने के बाद, हमने क्या किया? अभी तक Pb और Br2 को अलग कर दिया है, सक्सेसफुली कर चुके हैं, ठीक है। कैथोड पे हमें Pb मिला है, लेड मिला है। अब ये कैथोड पर ही हमें Pb क्यों मिला है, Br क्यों नहीं मिला है, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कुछ लास्ट के कुछ मिनटों में, कि कैथोड पे हमें मेटल्स मिलते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो देख लेना यार, वो वीडियो 15 मिनट में कवर हो जाएगी वो वीडियो यार, सच कह रहा हूँ, बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो वो ना, एक नींव, बिल्डिंग की नींव होती है ना, वो है वो वीडियो। अगर वो वीडियो आपने देखी हुई है तो इसमें आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला यार, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो एनोड पर कर लेते हैं, हमने क्या ऑब्जर्व किया। एनोड पर हमें Br2 गैस मिली है ऑफकोर्स। तो हम ये नहीं लिखेंगे अकेला कि Br2 गैस मिली है, मार्क्स को इंक्रीज करना होता है यार, पता सबको होता है, लेकिन वो इंक्रीज कैसे करें? 2 नंबर मिले उनको 3 कैसे करें, यहाँ पर पता चलेगा। एनोड पर हमने क्या किया, क्या मिलता है हमें, यहाँ पर लिखो यार, डार्क ब्राउन फ्यूम्स, ये 3 वर्ड ऐड कर दो, आपके मार्क्स पक्के, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। डार्क ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन, Br लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ब्रोमीन इवॉल्व एट एनोड, यहाँ पर आप लिख सकते हो यार, इतना ही बहुत है, ठीक है। एनोड पर हमें क्या मिलता है? डार्क ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन। और वहीं पर कैथोड भी तो किया था हमने, तो कैथोड पर हमें क्या मिला? कैथोड पर हमें मिला सिल्वरी ग्रे मेटल, ठीक है, सिल्वरी ग्रे मेटल। और वो कौन सा मेटल था? लेड लिख लो, Pb लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डार्क ब्राउन है हमारा ब्रोमीन, डार्क ब्राउन फ्यूम्स, और सिल्वरी ग्रे मेटल है हमारा लेड। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन थी। अब जल्दी से वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हम कह रहे थे आपको करने के लिए। आगे से मैं क्वेश्चन डायरेक्ट जब कर रहे होंगे तभी समझा दूंगा यार, ठीक है। अभी लिख लो कि पहला क्वेश्चन था हमारा, वाई सिलिका। यार हम सिलिका क्यों यूज़ कर रहे थे, ठीक है, वाई सिलिका, हमने सिलिका यूज़ तो किया उसमें, ठीक है। क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका लिखा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा ये रहा। क्यों है, यहाँ पर लिखो यहाँ पर कि बिकॉज, हमने सिलिका क्यों यूज़ किया? बिकॉज इट इज़, या फिर इट्स नॉन रिएक्टिव। यार अब नॉन रिएक्टिव समझ गए होगे वैसे तो क्यों यूज़ किया, ठीक है, फिर भी समझा देता हूँ यार। देखो, अगर सिलिका की जगह हम कुछ और यूज़ करते ना, तो
रुको एक मिनट। हाँ, तो ये रहा हमारा, ठीक है, थोड़ा ब्लैक सा हो गया होगा अभी तो, ठीक है। तो ये था हमारा सिलिका मान लो, और इसके अंदर हमने ये ब्लू कलर का यूज़ किया है, मान लो इलेक्ट्रोलाइट हमारा। तो अगर हम इसमें सिलिका की जगह कुछ और यूज़ करते तो वो मिक्स हो जाते दोनों, यानी कि ये जो सिलिका है ना, सिलिका की जगह अगर कुछ और होता तो वो इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम, ठीक है। सिलिका एक ऐसी चीज़ है जो मिक्स नहीं होती, वो अलग ही रहती है, उसको बर्न करते हैं, ठीक है। वैसे बर्न भी किया था तो मिक्स नहीं होगा फिर भी सिलिका, ठीक है, इसमें, बिकॉज इट्स नॉन रिएक्टिव, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉन रिएक्टिव विथ PbBr2, बस, ठीक है। सिलिका का आपको पता चल गया क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है। अब दूसरा हमने डिस्कस किया था कि वाई ग्रेफाइट, हम ग्रेफाइट क्यों यूज़ किया हमने इलेक्ट्रोड्स पे, वो है हमारा सेकंड क्वेश्चन। वो हमने यूज़ किया क्योंकि बिकॉज इट इज़, या फिर इट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अनअफेक्टेड, because it is unaffected by the reactive bromine vapors। अब देखो, ब्रोमीन एक रिएक्टिव गैस है, आपको पता है, ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ मैं, आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप पता चल गया यार, ब्रोमीन रिएक्टिव है, रिएक्ट कर जाता है मतलब वो, ठीक है। तो अगर वो इसमें जब हमारे पास गैस इवॉल्व होगी ब्रोमीन की, नेगेटिव पर हो रही है ना, एनोड पर हो रही है ब्रोमीन, तो अगर वो इवॉल्व होगी तो वो क्या करती है, वो रिएक्ट कर जाते हैं इलेक्ट्रोड के साथ ही, अगर वो ग्रेफाइट के ना होते तो। अब ये ग्रेफाइट के हैं तो इस ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, सारा चक्कर मतलब रिएक्शन का है एट द लास्ट, कि सिलिका हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट ना करे, और ग्रेफाइट इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट ना करे, बस इतना समझ लो, बहुत होगा यार, ठीक है। उसके बाद आपका ये इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ठीक है। एग्जांपल्स हैं 3, ये देखो, एसिडिफाइड वाटर है हमारा, CuSO4 है एनोड पर, ठीक है, एनोड पर प्लेटिनम होगा, और एक CuSO4 की ही इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, लेकिन तब इलेक्ट्रोड हमारे कॉपर के होंगे, यहाँ पर एक कॉपर का होगा, एक प्लेटिनम का, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें हैं यार, चलो फिर करते हैं शुरू। एक गिलास पानी का पी लो अभी तक जो भी पड़ा है यार, ठीक है, तो लेट्स गो। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल, सिर्फ ICSE क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है, जिसपे कूपन कोड लगा के जो वीडियो के आगे मिल जाएगा आपको एक बड़ा सा डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। सबसे पहले हम एसिडिफाइड वाटर का चलो कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और 1 मिनट ब्राइटनेस सेट कर ली हमने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे हम एसिडिफाइड वाटर की, ठीक है। जूम कर लेते हैं एसिडिफाइड वाटर पर, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाकियों में, बाकियों को अभी मत देखना यार, एसिडिफाइड वाटर पर ही फोकस करेंगे अभी, ठीक है। तो है क्या ये सारा बेसिकली सिस्टम, इलेक्ट्रोलाइट हमारी एसिडिफाइड वाटर में क्या होगी, तो यार देखो, यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा है एसिडिफाइड वाटर हम यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट में मतलब एसिडिफाइड वाटर ही होगा, तो वाटर तो हमारे पास है ही H2O प्लस, एसिडिफाइड करेंगे तो हम साथ में क्या यूज़ कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4। अब ये एक एज अ एसिड काम करेगा हमारा, लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमने डाइल्यूट H2SO4 ही यूज़ क्यों किया, हम HNO3 भी तो यूज़ कर सकते थे या कुछ और, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 है वो एक नॉन वॉलेटाइल एसिड है, और जबकि हमारा अगर HNO3 या फिर HCl की बात करें तो वो वॉलेटाइल एसिड होते हैं और वो डिस्टर्ब कर देते हैं इनके सेटअप को, ठीक है। तो इसीलिए हम डाइल्यूट H2SO4 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक नॉन वॉलेटाइल एसिड है। तो बात करें इलेक्ट्रोड्स की, तो इलेक्ट्रोड्स यार ऑफ कोर्स प्लेटिनम के ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लेटिनम फॉइल्स यूज़ करेंगे वैसे, ठीक है, प्लेटिनम फॉइल्स। प्लेटिनम फॉइल्स कौन सी हैं, ये हैं हमारी प्लेटिनम फॉइल्स, ठीक है, ये और एक ये हमारी प्लेटिनम की फॉइल्स हैं, BT हम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आयनाइजेशन ऑफ एसिडिफाइड वाटर। अब यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस लिखेंगे इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर आपको पता हो, ठीक है। तो आयनाइजेशन करेंगे हम एसिडिफाइड वाटर की, तो एसिडिफाइड वाटर में हमारे पास एक तो H2O है
और एक हमारे पास H2SO4 है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। तो इनकी जब हम आयनाइजेशन करेंगे यानी कि इनके आयंस बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे देखो यार, H2O का तो एक H पॉजिटिव बनेगा और एक OH नेगेटिव बनेगा, ये आपको पता है। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ये, तो इसका क्या बनेगा, एक 2H पॉजिटिव क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो SO4 2 नेगेटिव, ये कुछ इस तरह से बनेगा इसका हमारा। ठीक है, आयनाइजेशन हो रही है, हम तो आयंस बना रहे हैं इनके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के अंदर आयंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं यार, यहाँ पर आप सभी आयंस देख सकते हो, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव है हमारे पास। ठीक है, और रुको एक मिनट, यहाँ पर हमारा H पॉजिटिव है, OH है और SO4 2 नेगेटिव भी है हमारे पास, तो वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है और एक SO4 2 नेगेटिव है हमारे पास। तो यही 3 आयंस हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद पार्टिकल्स आ जाते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं यार, तो सभी पार्टिकल्स ही तो हैं हमारे एसिड को, H2SO4 को डायरेक्ट को छोड़ के, तो हमारे पास H पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, OH नेगेटिव आ जाएगा, SO4 2 नेगेटिव आ जाएगा। पार्टिकल्स कौन से हैं हमारे पास, एक H2O वाटर भी हमारे पास है एज अ पार्टिकल जो काम करेगा यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोड रिएक्शन आ जाएंगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है और यही मोस्टली एग्जाम में आएगी आपके। तो एट कैथोड लिखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले तो। ठीक है, कैथोड पर हमारी कौन सी रिएक्शन होगी हमें पता कैसे चलेगा, तो इसको थोड़ा सा अगर जूम आउट करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैथोड ये रहा और इस पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हमें बेसिकली हाइड्रोजन बनाना है आयंस का यूज़ करके। तो कैसे करेंगे, हमारे पास H पॉजिटिव आयन है, तो इसका हमें पहले तो H बनाना होगा, तो बताया था ना पहले पॉजिटिव है तो बस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके हमारे पास यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन चाहिए तो H प्लस H, तो हमारे पास H2, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ चुकी है कैथोड पर। अब एनोड का भी चलो जल्दी से देख लेते हैं क्या आएगा रिएक्शन। ठीक है, एट एनोड, तो यहाँ पर जब हम एनोड का लिखेंगे तो यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास वहाँ पे OH नेगेटिव आयन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक OH नेगेटिव था, एक SO4 भी तो था नेगेटिव में, लेकिन फिर भी हमने एनोड पर OH को प्रेफरेंस दी। क्यों दी, रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी तो थी। ठीक है, भूल गए क्या, रिएक्टिविटी सीरीज हमने सारी डिस्कस की थी, ये रही। तो उसमें क्या था, जो जितना नीचे होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, तो OH नेगेटिव हमारा नीचे है, इसलिए हम यहाँ पर OH नेगेटिव की रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, OH बना देंगे, हमें OH चाहिए, साथ में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से हम इसको एनोड की रिएक्शन को लिखेंगे, देख सकते हो आप, बैलेंस है यार ये। ठीक है, OH नेगेटिव है, यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते थे। ठीक है, OH नेगेटिव है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन निकाल के OH, लेकिन हम OH नेगेटिव डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये रिएक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे पास तो OH है। अब क्या करेंगे, OH प्लस OH जब हम लिखेंगे यहाँ पर 2 OH को ऐड कर देते हैं हम बेसिकली, तो हमारे पास एक H2O निकलेगा वाटर, साथ में एक O आ जाएगी। यहाँ से हम ऑक्सीजन आराम से बना सकते हैं। कैसे, O प्लस O कर देंगे यहाँ से इस O को यूज़ करके, तो ये O2 बन जाएगा, हमारा ऑक्सीजन बन जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर बेसिकली किया है। और अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिखना चाहें तो हम वाटर का जब हमने रिएक्शन की थी, ये तो हमारा ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये 2 चीज़ें मिली हैं हमें। ठीक है, O की रिएक्शन तो ये रही, वाटर की रिएक्शन भी तो होगी कुछ, तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, वो हम साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर H2O के साथ हमारा एक H पॉजिटिव बनेगा और साथ में एक OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। बस यही इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हमारे पास है रेशियो, कि किस रेशियो में क्या बन रहा है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रेशियो क्या होगा यार, वो रेशियो हमारा होगा 2:1 का रेशियो। यहाँ पर डायग्राम में हमें ये शो करना है। ये देखो, ऑक्सीजन इतना है, बस इतना ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, इतना, और अगर हाइड्रोजन करें तो इसका डबल है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1 का इसका रेशियो है। और अगर हम इसकी एक आखिरी छोटी सी रिएक्शन लिखें इसमें, तो वो हम क्या लिख सकते हैं कि 2H2O, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ वाटर प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें अगर ऐड करें, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हम कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी करने पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2:1 का ही रेशियो बन रहा है।
तो ये एक वेरीफाई करने के लिए थी हमारे पास, ठीक है। इसके साथ हमारा एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे कॉपर की। यार अब कॉपर की एक साथ करने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है हमारे पास। क्यों? देखो यार, कॉपर है, दोनों कॉपर सल्फेट है, दोनों इनको एक साथ करेंगे, आसानी से करेंगे। कैसे? अब देखो, एनोड और कैथोड होते हैं हमारे पास, ये आपको पता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा ये है, लेकिन एक मिनट रुको। एसिडिफाइड वाटर का किया था हमने, आपको क्या बताया, हमने डाइल्यूट एसिड का आपको रीज़न दे दिया था। आपने क्या कभी ये सोचा कि हम प्लेटिनम फॉइल्स ही यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इनर्ट होती हैं वैसे, ठीक है। बस ये बताना है यार, ठीक है। क्वेश्चंस आपको साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए यार, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जब एनोड और कैथोड होते हैं ना, तो कैथोड होगा वो तो हमारा कॉपर का होगा इन दोनों में, ठीक है, आपको पता है कॉपर का कैथोड होगा। लेकिन एनोड का क्या है, इसमें हम एक प्लेटिनम का एनोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एनोड हमारा नेगेटिव होता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है ना जो, ये तो हमारा होगा प्लेटिनम, ठीक है। और जो हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेटिनम और कॉपर। ये प्लेटिनम और कॉपर का भी हो सकता है। तो इस तरह से है कुछ आपका जो ये सेटअप है, ठीक है। प्लेटिनम और उसका कैथोड एनोड का हमने ये लिख दिया है, ठीक है। ये कैथोड पॉजिटिव होगा यार, ठीक है, और प्लेटिनम का हम एनोड यूज़ कर रहे हैं। तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है हमारा, ये है CuSO4 का ही है, ये तो हमें पता है, ये इलेक्ट्रोलाइट में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट की बात ये है कि जो ये CuSO4 का सोल्यूशन है हमारे पास, ये है सैचुरेटेड प्लस एसिडिफाइड। अब ये दो चीज़ें क्यों लिख रहे हैं हम, क्यों है ये बताऊंगा आगे, ठीक है। क्वेश्चन से मैं आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ डायग्राम्स की लेबलिंग कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं लेबर, यहाँ पर लेबल कर लेते हैं यार। Cu कॉपर एनोड है हमारे पास, और यहाँ पर वही फुल फॉर्म्स करवाई थी ना, उसी से रिलेटेड है ये सारा, ठीक है। वैसे तो कॉपर का ही हमारे पास कैथोड होगा, कॉपर का ही एनोड है, कॉपर का ही कैथोड होगा। और जो ये है यहाँ पर सोल्यूशन होगा वो होगा एक्वस CuSO4 का, ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट। अब ये तो बस लेबलिंग थी सिंपल। अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि वाई एसिडिफाइड। अब एसिडिफाइड क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज इट एनहेंसिस कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप इस तरह से लिख सकते हो ताकि इनकी कंडक्टिविटी है जो वो इंक्रीज हो जाए, इसलिए हम एसिडिफाइड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वर्ड। CuSO4 का सोल्यूशन है, इसमें भी एसिडिफाइड है, वो क्यों है? ताकि वो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, बस ये चीज़ अगर आपको पता चल गई है तो चलो अब नीचे हमारा शुरू कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड वगैरह सब भर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यार इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या लिखेंगे, हमारा सिंपल सा हमारा ये CuSO4 का सोल्यूशन है, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे या फिर कॉमा डाल के आप लिख सकते हो सैचुरेटेड प्लस एसिडिफाइड, ठीक है। सैचुरेटेड भी है और एसिडिफाइड भी है। और इधर हम लिख सकते हैं सिंपली CuSO4 का सोल्यूशन है ये, ठीक है। एक्वस वर्ड ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो इस तरफ प्लेटिनम एनोड वाले में हम प्लेटिनम के ही इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। प्लेटिनम PT लिख दिया, आपको पूरा लिखना है प्लेटिनम। और उधर हमारे पास इलेक्ट्रोड कॉपर के हैं। बस ये दो चेंज थे, बाकी मोस्टली सेम ही रहेगा इसमें। कैसे? डिसोसिएशन की बात करें तो हम कर ही रहे हैं, सब में पिछली बार की थी, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ CuSO4 एक्वस, दोनों में डिसोसिएशन तो होगी, पता चल गया आपको कैसे होगी यार। देखो डिसोसिएशन मतलब कैसे, तो CuSO4 है हमारे पास, ठीक है, कॉपर सल्फेट। तो इसके जब आयंस डिसोसिएट होंगे तो वो क्या क्या बनाएंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव होगा और साथ में SO4 2 नेगेटिव होगा हमारे पास। और साथ में हमारे पास क्या है, वाटर भी तो है इसमें, मिक्स्ड है, सैचुरेटेड प्लस एसिडिफाइड लिखा है हमने। तो क्या होगा, CuSO4 तो है ही और साथ में वाटर भी हमारा होगा आयनाइज। तो इसके क्या कौन से बनेंगे, H पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव आयन। और इसी तरह से ये सेम ही डिसोसिएशन इधर होगी, बिल्कुल सेम, बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा इधर से भी, बस कुछ सेम है, यानी कि यार सारा ही सेम है, कुछ क्या सारा ही सेम है हमारा। H2O ही लिखेंगे यहाँ पर, और जब इसको करेंगे तो ये हमारा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है। दोनों डिसोसिएशन सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इधर आयंस बनेंगे उधर पार्टिकल्स बनेंगे। क्यों? एनोड कैथोड का आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चेंज है, एक्वस CuSO4 है, इधर सैचुरेटेड प्लस एसिडिफाइड CuSO4 है हमारा, ठीक है, उस वजह से। तो पार्टिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट है हमारे प्लेटिनम
यूज़ कर रहे हैं जिसमें एनोड कैथोड प्लेटिनम के हैं, तो उसमें हमारे जो पार्टिकल्स हैं, एक तो हमारे पास कॉपर है यार, कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, और हमारे पास एक H पॉजिटिव है। यहाँ पर हम देख तो सकते हो यार, 1 2 3 4 ये ही हैं पार्टिकल्स। तो H पॉजिटिव हो गया और SO4 2 नेगेटिव और एक OH नेगेटिव, यही तो था सारा, ठीक है। तो पार्टिकल्स तो हमारे हो चुके हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। आयंस भी हैं इसके अंदर, तो आयंस कौन से हैं, सेम है सारे, ठीक है, यानी कि यही चीज़ है हमारे पास, Cu2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव यार, ये तो सेम है, यहाँ हम चेंज नहीं करेंगे। उधर भी आयंस प्रेजेंट में हमारे पास कौन कौन से हैं, कॉपर का है हमारे पास, ये Cu2 पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है और एक हमारा OH नेगेटिव है, ठीक है। वो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको यार, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है हमारा इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस में, वो कैसे। प्रेफरेंस का आपको पता है यार, हम देखो कॉपर एक और एक हाइड्रोजन है, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज चेक करें तो नीचे कौन सा आता है हमारा, कॉपर, यहाँ पर देखो कॉपर आता है, तो हम कॉपर का यूज़ करेंगे, और SO4 और OH में OH आता है तो हम OH का यूज़ करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए कह रहा था इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग कर लेते हैं हम इन दोनों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड रिएक्शन करेंगे प्लेटिनम एनोड वाले की, ठीक है। तो एनोड पर रिएक्शन करेंगे सबसे पहले, ठीक है, एट एनोड। तो एनोड पर हमारी कैसी रिएक्शन होगी, यहाँ पर हमारे पास OH थे, ठीक है, आप देखोगे OH नेगेटिव आयंस हैं हमारे पास वाटर के। और आपको जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि हम जो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो एसिडिफाइड और सैचुरेटेड भी है, इसलिए आयंस थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि 4 OH नेगेटिव, हम इतने 4 ले रहे हैं, क्यों आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 OH, वो नेगेटिव का साइन हटाना है यार सिंपली हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर स्प्लिट कर ले 2OH प्लस 2OH, ये 4OH ही बन गया, यही चीज़ लिए है, तो ये हमारे पास क्या है, 2H2O बन जाएगा, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। 2H2O हमारे पास ये जो है बन जाएगा, तो साथ में हमारे पास O2 भी बन जाएगा। अब ये कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ये तो एनोड की बात हो गई। अब प्रोडक्ट हमें बेसिकली क्या मिला है इसका, एनोड का, तो एनोड पर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हमें मिला है, तो प्रोडक्ट में हम लिखेंगे ऑक्सीजन। लिखा तो था इलेक्ट्रोड रिएक्शन विद प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन है हमारे पास एट एनोड, तो ये इसका प्रोडक्ट है, ये बताना था आपको, ठीक है बस। अब कैथोड पर हम रिएक्शन कर लेते हैं जल्दी से यार, ठीक है, कैथोड भी तो इम्पोर्टेंट है, अकेला एनोड का लिख के तो काम नहीं चलने वाला। तो कैथोड पर प्रेफरेंस हमने किसको दी थी, कॉपर को दी थी, तो हमारे पास Cu2 पॉजिटिव था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास कॉपर आ जाएगा। सिंपल, हमारे पास कॉपर मिल चुका है, लेकिन प्रोडक्ट में हम ऐसे सिंपली अकेला कॉपर नहीं लिखेंगे, हम इसका कलर भी नोट करवाएंगे आपको, कि लिखेंगे पिंक और रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये यार, ये हमारा, ये जब आप अगर लेबोरेटरी में करोगे तो परफॉर्म, तो आपको पता चल जाएगा, पिंक और रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड, ठीक है, वो डिपॉजिट हो गया है वहाँ पर कैथोड पर। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो यार, प्रोडक्ट है यार ये इनके एक तरह से, ठीक है, ऑब्जर्वेशन यही चीज़ है। अब बस यही था एनोड और कैथोड का, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी तो है इसकी, कॉपर के इलेक्ट्रोड है जब, तब जल्दी से हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं जल्दी से। तो क्या है, एट एनोड, एनोड का हम पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है एनोड पर, अब यहाँ पर डिफरेंस देखने की वाली चीज़ होगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हम अकेला और कैथोड यार दोनों लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा, अलग सा ट्विस्ट आया है, वो क्या है कि दोनों जगह में कॉपर ही मिले, कॉपर -2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव हो गया, और कॉपर 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो हमें क्या मिला, हमारा अकेला कॉपर। अब ये क्यों हुआ, बेसिकली हमारा यही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इलेक्ट्रोड दोनों कॉपर के ही थे, ये बात आपको याद रखनी है, दोनों इलेक्ट्रोड्स कॉपर के थे हमारे, तो हम अनायन कैटायन दोनों में कॉपर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉपर इज़ हमारा, कॉपर की टेंडेंसी टू डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होती है, ये रीज़न आप लिख सकते हो, ठीक है, उस अगर दूसरे से कंपेयर करें, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों वो कॉपर के ही हैं, बस इसलिए हम एनोड कैथोड पर दोनों कॉपर का ही रिएक्शन लिखेंगे। और अगर बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूँ। तो देखो यार,
एनोड पर बात करें अगर प्रोडक्ट की, तो वो क्या होगा, कॉपर का ही एनोड बना है हमारे पास। आई नो आपको ही पता है, ठीक है, कॉपर का ही है, लेकिन वो डिजॉल्व होता रहता है साथ साथ, जैसे जैसे रिएक्शन होती रहती है, और हमें क्या मिलता है, Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, अकेला कॉपर क्यों नहीं लिखा, समझ में आ गया 2 पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि 2 पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं वहाँ पर, आर फॉर्म्ड, क्योंकि कॉपर हमारा डिजॉल्व होता रहता है इसलिए। और कैथोड की बात करें अगर, तो कैथोड पर हमारा है वही, यही सेम चीज़ आप लिख सकते हो, पिंक और रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड, बस। इसी तरह से हमारी ये तीनों इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन डालते हैं, चलो। एसिडिफाइड क्यों यूज़ किया हमने बता दिया आपको पीछे वीडियो में, ठीक है, लेकिन कॉपर का हमने यूज़ किया है, वाई ब्लू कलर ऑफ Cu पॉजिटिव आयंस फेड्स इन, हमारा इस वाले रिएक्शन में जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ब्लू कलर का होता है CuSO4। अब वो फेड होने लग जाता है, क्यों, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयंस है वो डिक्रीज होते रहते हैं और सोल्यूशन कलरलेस बन जाता है, इसलिए वो कलर है जो फेड हो जाता है 2 पॉजिटिव का, कॉपर 2 पॉजिटिव है, ठीक है, ब्लू कलर। लेकिन इस वाले में वो कलर रहता है, चेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयंस ही डिस्चार्ज हो रहे हैं और Cu2 पॉजिटिव आयंस ही बनते हैं। अगर एक चीज़ डिस्चार्ज हो रही है तो बनती भी है ना उसकी जगह, इसकी जगह तो कलरलेस सोल्यूशन बनता जा रहा था हमारा, और ब्लू कलर डिस्चार्ज हो रहा था। यहाँ पे ब्लू कलर डिस्चार्ज तो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन ब्लू कलर के ही आयंस बन रहे हैं हमारे, Cu2 पॉजिटिव के ही रिलीज हो रहे हैं एनोड पर, इसलिए कलर फेड नहीं होता। और समय के साथ साथ जो हमारा कैथोड है, ठीक है, वो मोटा होता जाता है, थिकर होता जाता है हमारा, और जो एनोड है वो थिन हो जाता है हमारा, ठीक है, पतला होने लग जाता है, बस। तो यही थे इसके कुछ क्वेश्चंस। और आपको बता दें जो आयंस यहाँ पर हमने सभी यूज़ किए, ठीक है, एक एक्स्ट्रा की नॉलेज की बात, तो यहाँ पर हमने इसको और इसको यूज़ नहीं किया, और इनको यहाँ पर रिएक्शन यूज़ की थी हमने। जिनको प्रेफरेंस नहीं मिलती उनको हम स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं, बस। ये छोटी सी चीज़ थी जो आपको बतानी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, ये काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, नहीं यहाँ पर एप्लीकेशंस करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस की, उसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे, तो वीडियो को चलो थर्ड पार्ट में आपको बताएंगे, वो तो शॉर्ट होगा वो पार्ट, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होने वाला, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, लंबी वीडियो बन गई इसलिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा सब इंपॉर्टेंट, आपके सामने ये नोट्स वगैरह बने बनाए हैं, ठीक है, इसको साफ करके लिखना है आपको, ठीक है। और अगर नोट्स चाहिए तो ये ऐड देख सकते हो, आगे आएगी जो। और थैंक यू, बस। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल, सिर्फ ICSE क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है, जिसपे कूपन कोड लगा के जो वीडियो के आगे मिल जाएगा आपको एक बड़ा सा डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे